हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम क्लास 10 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1 देख रहे थे। उसके 6 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन है और हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। उसमें दिया है कि अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज्ड। ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है, यानी कहाँ से कहाँ तक होगा वो 10 से लेके 99 तक के बीच में कोई भी एक नंबर होगा। ठीक है, विथ डिजिट्स इंटरचेंज मतलब एक 2 डिजिट नंबर और दूसरा नंबर ऐसा है कि उसमें क्या होंगे, डिजिट्स इंटरचेंज होंगे। ठीक है, एड अप टू 143, उन दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी 143। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन टेंस प्लेस। देखो ये दो कंडीशन है न्यूमेरिकल में। मान लो एक कोई नंबर है 32। ठीक है, ये 2 जो है वो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है और 3 जो है वो कौन से प्लेस वाला डिजिट है, टेंस प्लेस वाला डिजिट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको x मान लेना है, इसको क्या कर लेना है y मान लेना है। दो कंडीशंस दे के रखी है, दो कंडीशंस पे से हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो इस 32 को मैं कैसे लिखूंगा, मान लेते हैं कि जो द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज x, यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या है x और टेंस प्लेस वाला डिजिट कौन सा है y, ये y है। तो 2 डिजिट नंबर हम ऐसा एक्स वाई नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 लगते हैं, मतलब एक्स वाई ऐसा उसको नंबर नहीं लिख सकते हम। ठीक है, एक्स वाई करेंगे तो x इंटू वाई हो जाता है, वो डबल डिजिट नंबर नहीं बनता है। तो देखो इस 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 3 प्लस 2। करेक्ट है, मतलब क्या, देखो अभी x की जगह पे कौन है 2 है, तो 2 की जगह पे x प्लस y की जगह पे कौन है 3 और ये 10 एज इट इज। तो मैं 2 डिजिट नंबर कैसे लिख सकता हूँ इस इंफॉर्मेशन से, जो टेंस प्लेस पे है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो नंबर कैसे बनेगा 32, 10 इंटू 3 प्लस 2 है x और 3 है y, तो नंबर क्या बन गया, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x बन गया। तो उसी तरह से नंबर ओरिजिनल नंबर में कैसे लिखूंगा 10y प्लस x। उसके बाद में बोला है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब इधर का उधर कर देना। ये 32 है, उसका उल्टा इंटरचेंजिंग डिजिट्स करेंगे तो कितना आएगा 23। 10 इंटू 2 प्लस 3, 2 की जगह पे x, y की जगह पे 3 और 10 एल। मतलब नंबर इंटरचेंज करने के बाद क्या मिलेगा हमें 10x प्लस वाई। पहले ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस x, अब x y इधर उधर हो गए तो 10x प्लस y हो जाएगा। पहली कंडीशन बताया है कि ओरिजिनल नंबर और जो नंबर इंटरचेंज करने के बाद आता है, ऐसे दोनों नंबर को अगर ऐड कर दिया हमने तो कितना मिलता है, आंसर हमें 143 मिलता है। तो ये ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x ओरिजिनल नंबर। उसमें कौन सा नंबर ऑफ 10 बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऐड कर देंगे, मतलब 10x प्लस y ऐड करेंगे तो कितना मिलता है 143। ठीक है, ये कंडीशन। तो अभी देखो x प्लस 10x मतलब कितना हो जाएगा 11x, वैसे ही 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 143। 11 से जा सकता है तो पूरे इसको क्या कर दिया हमने 11 से डिवाइड कर दिया। 11 से डिवाइड कर दिया तो x ये y, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 का 11 बचा 3 33, 11 3 का 143, करेक्ट, सॉरी 11 3 का 33। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया तो इतना स्टेटमेंट का काम हो गया। अभी आगे क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, इन द नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है x, इज 3 मोर देन द डिजिट इन 10 प्लेस। मतलब यूनिट प्लेस वाला डिजिट 10th प्लेस वाले डिजिट से 3 से ज्यादा है। मतलब क्या है, x जो है वो y से 3 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये y इधर आ गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, सिंपल उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, एक साइड में 2x आएगा, दूसरी साइड में देखो 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। अगर 2x इज इक्वल टू 16 है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है,
अभी x इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट में डालने को बोला है, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो y मिल जाएगा, ये 8 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 8 कितना 5। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स। चलिए 10 इंटू 5 मतलब ये 50 हो जाएगा, 50 प्लस 8 कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 58। हमें ये एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स करके ही सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम लेंगे अगला प्रॉब्लम। चलो दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। कांताबाई ब्रॉट 1.5 kg ऑफ टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम शॉप। कांताबाई है, उन्होंने क्या किया, 1.5 किलो, 1.5 kg मतलब क्या, 1.5 किलो, 1 किलो और आधा किलो, 1 किलो आधा किलो ऐसा क्या खरीदा उन्होंने, चाय पत्ती खरीदी और 5 kg 5 किलो शुगर खरीदी, ठीक है, फ्रॉम शॉप, दुकान पे जाके। शी पेड 50 रुपीज एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। रिक्शा से आना जाना हुआ तो रिक्शा का टोटल खर्चा उनको आया 50 रुपए, ठीक है। टोटल एक्सपेंस वाज 700 रुपीज, मतलब ये सारा जो उन्होंने ग्रोसरी खरीदी तो ग्रोसरी प्लस रिक्शे का किराया सब मिलके उनको कितना खर्चा आया, 700 रुपए खर्चा आया, ठीक है। Then she realized that by ordering online, the goods can be brought with the free home delivery at same price. बाद में उनको क्या पता चला कि दुकान से लेने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर हम कर लेते हैं, तो एक ग्रोसरी भी हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और जो दुकान में प्राइस है वही प्राइस कहाँ पे है, ऑनलाइन पे भी है, मतलब कुछ नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा फ्री डिलीवरी उनको मिलने वाला है, ठीक है, एट द सेम प्राइस। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी। अगले महीने उन्होंने क्या किया, 2 kg टी, 2 किलो चाय पत्ती का ऑर्डर दिया एंड 7 kg शुगर, 7 किलो शुगर, ठीक है। शी पेड 880 फॉर दैट। उनको उतने में कितना खर्चा आया, 880 रुपए खर्चा आया, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। चलो देखो क्या ढूंढने को बोला है, लेट रेट ऑफ शुगर पर केजी इज x रुपीज मान लेते हैं, और रेट ऑफ टी पर केजी इज y रुपीज, ठीक है। 1 किलो शक्कर कितने की है, x रुपीज की, और 1 किलो चाय कितने की है, y रुपीज की। फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो कैसा है, उन्होंने कितना केजी टी लिया, उन्होंने 1.5 kg टी लिया। 1.5 मतलब ऐसा लिखा है 1 है, तो इसको ठीक से लिखते आना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे देखो हम, 2 into 1 2 प्लस 1 कितना 3/2, तो 1.5 को क्या लिखते हैं हम 3/2 लिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1.5 किलो टी खरीदा, 1 किलो टी का कीमत है y, तो 1.5 किलो का कितना हो जाएगा, y को 1.5 मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। प्लस कितना केजी शुगर खरीदा उन्होंने, 5 kg शुगर फ्रॉम शॉप। 1 kg शुगर का प्राइस है x रुपीज, तो 5 kg का कितना आएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इतना खरीदने के बाद उन्होंने ऑटो भी किया था, ऑटो का कितना लगा उनको 50 रुपीज, और इतना सारा करके उनको खर्चा कितना आया था, टोटल एक्सपेंस वाज 700। कितना खर्चा आया टोटल उनको 700। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऐसा लिखता हूँ 3/2y प्लस 5x, या फिर उल्टा कर देता हूँ 5x प्लस 3/2y इज इक्वल टू, ये 50 जो इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 700 में से 50 माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 2 नीचे अच्छा नहीं लगता। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x या 3y, और ये कितना हो जाएगा 1300। 650 इंटू 2 कितना होता है 1300, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी सेकंड कंडीशन पे जाना है। अगली बार उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया। क्या कितना लिया उन्होंने, 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, 2 kg चाय पत्ती
और 7 किलो शुगर ऑर्डर की, उनको टोटल खर्चा कितना आया 880 रुपये, वो उन्होंने सेकंड कंडीशन में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, करेक्ट है। तो अभी इन दोनों को सॉल्व करना है। 10 और 7 में कॉमन क्या आता है 70 आता है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 3 और 2 में कॉमन क्या आता है 6 आता है, तो ये सिंपल हो जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, इक्वेशंस माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन 1 एंड बाय 3 टू इक्वेशन 2। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर 20x प्लस 6y, इसको कितना आ जाएगा फिर 2600, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 21x प्लस 6y इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 3 का 24 का 4 2 26, ठीक है, और आगे 0 2640, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी सिंपल है, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। तो चलिए 4th लिखते हैं पहले, 21x प्लस 6y इज इक्वल टू 2640, माइनस करना है हमें 20x प्लस 6y इज इक्वल टू 2600। सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाले इक्वेशन के साइंस चेंज करना, ये प्लस था तो माइनस है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये 21 में से 20 गया, एक x बचा इज इक्वल टू, ये प्लस 6 माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2640 में से 2600 गए, 40 बचा, ठीक है, x इज इक्वल टू 40। पुट x इज इक्वल टू 40 किस में भी डाल दो, इन इक्वेशन चलो मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ, फर्स्ट। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 40 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, therefore 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, therefore 3y इज इक्वल टू 1300 में से 400 माइनस हो जाएगा, ये 400 उधर जाएगा तो 1300 में से 400 गए 900, therefore y is equal to 900 upon 3 is equal to 300, therefore y is equal to 300। तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ शुगर इज इक्वल टू x रुपीज पर केजी है, मतलब क्या 40 रुपीज पर केजी। वैसे रेट ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है 300 रुपीज पर केजी। इस तरह से हमने सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चाहो तो चलो प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत आसान है। देखो कुछ तो वैल्यू हमें x और y की वैल्यूज ढूंढनी है, ठीक है। क्या है, सपोज दैट अनुष्का है x नोट्स ऑफ ₹100, 100 रुपीज की कितनी नोट्स है अनुष्का के पास, x नोट्स है। वैसे ही 50 रुपीज की कितनी नोट्स है अनुष्का के पास, y नोट्स है, ठीक है। तो अगर 100 रुपए की x नोट्स और 50 रुपए की y नोट्स अगर अनुष्का को मिली तो क्या है, अनुष्का गॉट ₹2500 2500 रुपीज फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस अबो। डिनोमिनेशंस अबो मतलब ये जो ऊपर डिनोमिनेशंस लिखा है, डिनोमिनेशंस मतलब कौन से कितने रुपए की कितनी नोट्स, उनको क्या बोलते हैं डिनोमिनेशन, ठीक है। अगर उसको 100 रुपए की x नोट्स मिली और 50 रुपए की y नोट्स मिली तो उसके पास कितने पैसे हो जाते हैं, 2500 रुपए हो जाते हैं। मतलब क्या, 100 रुपए के x नोट्स और 50 रुपए के y नोट्स अगर उसको मिलते हैं तो उसके पास कितने पैसे हो जाते हैं, 2500 रुपए हो जाते हैं। इसी को बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
दूसरा है इफ आनंद वुड हैव गिवन हर, जब अगर आनंद ने उसको दिया, क्या दिया, अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स। अभी आनंद ने क्या किया, नोट्स का नंबर इंटरचेंज कर दिया। मतलब क्या, 100 रुपए के एक्स नोट्स देने थे और 50 रुपए के वाई नोट्स देने थे, लेकिन आनंद ने उल्टा कर दिया। क्या किया, 100 रुपए के वाई नोट्स दे दिए और 50 रुपए के एक्स नोट्स दे दिए। तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड ₹500 लेस देन प्रीवियस अमाउंट। मतलब क्या, पहले उसको 2500 रुपए मिल रहे थे, अभी उसको कितने रुपए मिलेंगे, खाली 500 रुपए कम कर लो। मतलब अभी उसको कितने रुपए मिलेंगे, सिर्फ 2000 रुपए मिलेंगे। कब, जब डिनोमिनेशन इंटरचेंज। मतलब क्या, पहले 100 रुपए की एक्स नोट्स थी, अभी 100 रुपए की कितनी नोट्स है, 50। पहले 50 रुपए की वाई नोट्स थी, अभी 100 रुपए की वाई नोट्स अगर कर दी तो आंसर कितना आता है, अनुष्का को 500 रुपए कम मिलते हैं। मतलब सिर्फ कितने मिलते हैं, 2000 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, तो हमको है ना एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों इक्वेशंस सॉल्व करके देखो ठीक से, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं एक्स और वाई के। ठीक है, ये 100 इधर था, अभी इधर चला गया, ये 50 इधर था, अभी इधर आ गया। कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तो ये इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें मालूम है। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो क्या आ जाएगा, 100 प्लस 50, 150x, ये वैसे 150y इज इक्वल 50 प्लस 100 150, 2500 और 2000 कितना हो जाएगा है, 4500। ठीक है, अभी क्या करता हूं मैं, 150 से डिवाइड कर देता हूँ। 150 से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। इसको 150 से डिवाइड करो, देखो क्या हो जाएगा, 0 0 कट, 15 3, ये हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। करेक्ट है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट। अभी क्या करता हूँ, दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का, सबट्रैक्ट करने का। तो सबट्रैक्ट, ये बड़ा है, सेकंड सबट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट में से, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो क्या आ जाएगा, पहले सेकंड लिखता हूं मैं, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ना, तो पहले फर्स्ट लिखना होगा, 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500 माइनस 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। सबट्रैक्शन के टाइम नीचे वाले इक्वेशंस के साइन चेंज करना, ये 50 माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। 100 में से 50 गए, 50x, 100 में से 50 में से 100 गए, माइनस 50 इज इक्वल टू, ये 2500 में से 2000 गए, 500। तो मैं क्या करता हूँ, 50 से डिवाइड कर देता हूँ। 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू, 50 से डिवाइड किया तो इधर आ जाएगा 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ देखो, बहुत ही सिंपल हो गए, ऐड कर देंगे उनको, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो क्या आ जाएगा, वाई वाई कट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू, ये 30 और ये 10 कितना आ गया, 40। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। पुट x इज इक्वल टू 20, किसी में भी पुट करो, मैं थर्ड में पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस y इज इक्वल टू 30। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, तो y 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो हमें लिखना है कि 100 रुपीज नोट्स कितनी है, 100 रुपीज नोट से देखो x नोट्स थी ₹100 की, मतलब x की वैल्यू कितना है, 20 नोट्स। ठीक है, और 50 रुपीज की नोट्स कितनी है, 10 नोट्स। ठीक है, यही हमें क्या निकालना था, आंसर निकालना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है, देखो, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। दो लोग हैं, एक मनीष है एक सविता है, उनके अगर आज की एज की हम सम करेंगे तो आएगा आंसर 31। प्रेजेंट एज की सम करेंगे तो मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता। 3 साल पहले अगर हम देखते थे तो मनीष का एज कितना गुना था,
4 गुना था किसके एज के, सविता के एज के 4 टाइम्स था। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, आज का एज हमें ढूंढना है। तो चलिए मान लेते हैं, लेट मनीष का प्रेजेंट एज है x ईयर्स, ठीक है, और सविता का प्रेजेंट एज है y ईयर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन बताया है उन्होंने कि अगर दोनों की प्रेजेंट एज की सम करेंगे तो आंसर कितना है, 31 बोला है। देयरफॉर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 31, इसी को बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला है 3 ईयर्स अगो, ठीक है, मनीष एज 3 ईयर्स अगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 3 साल पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। 3 ईयर्स अगो, 3 साल पीछे जाओ, मनीष का एज क्या हो जाएगा, आज x से 3 साल पहले उसका एज क्या होगा, फिर x माइनस 3। वैसे ही सविता का एज 3 साल पहले, आज y है, 3 साल पहले कितना था, y माइनस 3। तो अभी सेकंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, मनीष का 3 साल पहले का एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स सविता का 3 साल पहले का एज, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, 4y माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ये 4y को इधर लेके आता हूँ, x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये माइनस 12 है उधर, ये माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 3 कितना आएगा, चलो लिख देता हूँ मैं। Therefore x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस 4y हो जाएगा, ये माइनस 4y हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो y की टर्म कैंसिल हो गया, हमें x मिल जाएगा। या फिर एकदम सिंपल कर सकते हैं हम, डायरेक्ट इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर दो, x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, y वाली टर्म मिल जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन सही है, वो करते हैं। देखो क्या करता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं इसमें से। तो पहले ऊपर वाला लिखता हूं 31 माइनस x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। अभी सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या होता है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होता है, ये प्लस ये माइनस हुआ, ये माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस होगा, ठीक है। प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 4y ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 31 प्लस 9 कितना हो जाएगा 40। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो सविता का प्रेजेंट एज कितना है, 8 साल की है सविता, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31 माइनस 8, ठीक है। तो 31 माइनस 8 मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 2 23। तो मनीष का प्रेजेंट एज 23 ईयर्स और सविता का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा, 8 साल की है, 8 ईयर्स, ठीक है। इस तरह से ये फोर्थ वाला न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया है। चाहो तो दोस्तों फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल करते हैं। दिया है इन अ फैक्ट्री रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। द टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720 रुपीज, ठीक है। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। देखो कोई फैक्ट्री है, उसमें अलग अलग तरह के वर्कर्स होते हैं, जिनमें कुछ स्किल्स होते हैं और जिनमें कुछ स्किल्स नहीं होते हैं। तो वर्कर के ऐसे 2 डिवीजन किए जाते हैं, एक होता है स्किल्ड वर्कर्स जिनको पेमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, और अनस्किल्ड वर्कर्स जिनको पेमेंट थोड़ा कम होता है, ठीक है, उनका सैलरी कम ज्यादा होता है।
तो उन्होंने बताया है कि एक स्किल्ड वर्कर की सैलरी और एक अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी, उन दोनों की सैलरी का रेशो बताया है। ठीक है, वो है हमारी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन उन्होंने ऐसा बताया है कि अगर स्किल्ड वर्कर की एक दिन की सैलरी और अनस्किल्ड वर्कर की एक दिन की सैलरी, उनको अगर ऐड कर दिया तो कितना आता है 720 रुपीज। तो हमें स्किल्ड वर्कर की सैलरी एक दिन की और अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी एक दिन की, सैलरी नहीं बोल सकते उसको, हम बोलेंगे डेली वेज। क्या बोलते हैं उसको? डेली वेज। ठीक है, वो निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं ये फिफ्थ प्रॉब्लम है। लेट डेली वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर इज, कितना रुपए मिलता है स्किल्ड वर्कर को? x रुपीज, एंड डेली वेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज y। ठीक है, उन्होंने बताया है रेशो, रेशो दे के रखा है 5:3। तो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्किल्ड वर्कर का डेली वेज अपॉन अनस्किल्ड वर्कर का डेली वेज, रेशो मतलब अपॉन। ठीक है, और रेशो देके रखा है 5/3। देयरफॉर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, या फिर x इज इक्वल टू 5/3 इंटू y हो जाएगा। करेक्ट है, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसका आप इक्वेशन बना सकते हो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे? 3x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई, ऐसा लिखोगे। ठीक है, तो y वाली टर्म को इधर लेके आएंगे तो उधर कुछ नहीं रहेगा, 0। वो थोड़ा बड़ा होगा। हम दूसरी मेथड यूज करेंगे। कैसे? देखो, ये ऐसा है, ये y इधर डिवाइड को उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन को हो जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऐसी है, अगर अनस्किल्ड वर्कर की एक दिन की सैलरी और स्किल्ड वर्कर की एक दिन की सैलरी को ऐड कर दे तो उन दोनों की सैलरी मिला के कितना हो जाता है ₹720। तो हम कैसे लिख सकते हैं? स्किल्ड वर्कर की सैलरी प्लस अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी एक दिन की कितनी है? 720 रुपीज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू, या फिर पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड। मैं क्या कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 5/3 y मिला है ना हमें, वो मैं इधर पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में है वो सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो, देयरफॉर 5/3y प्लस y इज इक्वल टू 720। देयरफॉर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 5y प्लस 3y इज इक्वल टू 720 इंटू 3 621 2160। ये कितना हो जाएगा, गेट y इज इक्वल टू 2160। चलो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर? y इज इक्वल टू 2160 अपॉन 8। सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 2160 अपॉन 8 टू दा 16, बचा 5, नीचे लाया 6, 8 से 1 जा 56, 0, ये ऊपर का 0 0, कितना आ गया आंसर 270। तो हमें y का वैल्यू मिल गया मुझे, देयरफॉर y इक्वल टू 270। पुट y इक्वल टू 270 किस में भी पुट कर दो, मैं पुट कर देता हूँ इसमें, इसको सेकंड बोल देता हूँ, इन सेकंड। तो देखो x प्लस 270 इज इक्वल टू 720। देयरफॉर x इज इक्वल टू 720 में से 270 माइनस हो गया, 0, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4। ठीक है, तो x कितना मिल गया 450। तो पहले लिखेंगे डेली वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, कितना है स्किल्ड वर्कर का x है, मतलब कितना है 450 रुपीज। ठीक है, और डेली वेज ऑफ अनस्किल्ड का कितना हो गया, फिर y कितना मिला था हमें 270 रुपीज। इस तरह से फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर दिया है। अभी हम करेंगे सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं।
इसमें आपको साइंस फर्स्ट यानी फिजिक्स का नॉलेज थोड़ा बहुत यूज करना होगा। देखो मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट। देखो इसमें क्या है, एक जगह है जिसका नाम है ए और दूसरी जगह है बी। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का। ठीक है। हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक। हमीद नाम का एक आदमी है, ठीक है, उसके पास बाइक है, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। ठीक है। एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक। जोसेफ के पास भी बाइक है, लेकिन जोसेफ कहाँ से शुरू होने वाला है, बी से। ठीक है। टूवर्ड्स ए मतलब क्या, जोसेफ बी से स्टार्ट होगा। जिस टाइम पे हमीद यहां से निकलेगा ए से बी के लिए, उसी टाइम पे जोसेफ बी से ए के लिए निकलेगा। करेक्ट है। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। मतलब हमीद को यहाँ से निकल के 20 मिनट हो गए, मतलब जोसेफ को भी यहाँ से निकल के 20 मिनट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों साथ में स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कितने टाइम बाद मिलते हैं, 20 मिनट बाद मिलते हैं। करेक्ट है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन हम निकाल देंगे। ठीक है। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी क्या बोला है, अगर जोसेफ जब ए ने बाइक स्टार्ट की तभी जोसेफ ने बाइक स्टार्ट की है, ठीक है, लेकिन जोसेफ पहले कहाँ आ रहा था, ए की तरफ। लेकिन अगर अभी जोसेफ ए की तरफ नहीं आया, अपोजिट डायरेक्शन में गया, मतलब इधर ना आके वो इधर जाने लग गया। ठीक है। तो क्या होगा, तो आगे बोला है कि हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। तो हमीद तो उधर ही जा रहा है, ठीक है, बाद में जोसेफ भी किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। तो हमीद को जोसेफ को क्या करना है, पकड़ना है अभी। तो हमीद को जोसेफ को पकड़ने में कितना टाइम लग जाएगा, जोसेफ को पकड़ने में 3 घंटे लग जाएंगे। तो हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। हमीद और जोसेफ इन दोनों का हमें स्पीड निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज हमें करना है। और हमें स्पीड किसमें मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करने के 2 यूनिट्स है। एक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस मीटर में दिया है तो आपको टाइम किस में लेना है, सेकंड में लेना है। और दूसरा यूनिट होता है स्पीड का किलोमीटर पर आवर। तो अभी इधर डिस्टेंस जो दिया है वो किलोमीटर में दिया है, तो टाइम हमें किस में देना होगा, हावर में। मिनट का कुछ संबंध है नहीं इसमें, एक तो टाइम सेकंड में गिना जाता है या फिर टाइम एक तो हावर में गिना जाता है। तो अभी हमें उस तरह से सोचना होगा, कुछ भी हमें यूज नहीं करना होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ हमीद इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि डिस्टेंस किस में दिया है, किलोमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर वाला यूनिट यूज करना पड़ेगा, x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ जोसेफ इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो पहला कंडीशन देखो क्या था, हमीद यहाँ से स्टार्ट होगा, जोसेफ यहाँ से स्टार्ट होगा, दोनों को एक दूसरे को मिलने में कितना टाइम लग जाएगा, 20 मिनट। अभी मिनट ये ना टाइम का यूनिट नहीं हुआ फिजिक्स में, ठीक है, तो हमें मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें 20 मिनट दिया है, 20 मिनट मतलब 1 घंटे से कम है। 1 घंटा मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। उसमें से कितना मिनट बोला है उन्होंने, 20 मिनट, तो 20/60 हावर उसको बोलेंगे। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 मिनट मतलब क्या, 1/3 हावर। ठीक है। तो देखो बोला क्या है, फर्स्ट कंडीशन ठीक से लिखो। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60 इज इक्वल टू 1/3 हावर। हमीद यहाँ से निकला, जोसेफ यहाँ से निकला, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आई, ये यहाँ से यहाँ तक आई, दोनों एक दूसरे को मिले, मतलब दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, दोनों ने मिलके 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है। तभी वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, जब मिलेंगे दोनों तो उतने वक्त में 30 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों मिलके कवर कर लेंगे। तो देखो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या फिर हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। डिस्टेंस
कवर्ड बाय हमीद इन 20 मिनट, मतलब क्या 1/3 आवर। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो हमीद ने कितना डिस्टेंस कवर किया 1/3, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमीद का स्पीड है x और टाइम कितना है, हावर में लेना है 1/3 हावर, ठीक है, ये हो गया किलोमीटर में, ठीक है। उसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इन 1/3 आवर, कैसे लिखेंगे, जोसेफ का स्पीड है y और टाइम कितना है 1/3 आवर, तो डिस्टेंस किसमें आएगा, किलोमीटर में। तो अभी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दोनों एक दूसरे को मिले, मतलब दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, पूरा 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हमीद ने कवर किया हुआ डिस्टेंस x/3 प्लस इसने कवर किया हुआ डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 3 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो है वो सेकंड कंडीशन है। अभी सेकंड कंडीशन क्या बताता है कि जोसेफ पहले इधर आ रहा था ना, अभी जोसेफ इधर नहीं आएगा, अभी जोसेफ किधर जाएगा, उधर जाएगा, ठीक है, इधर चला गया जोसेफ अभी। तो देखो पहले से ही जोसेफ और हमीद के बीच में कितने का अंतर है, 30 किलोमीटर। मतलब जोसेफ जो है हमीद से स्टार्टिंग से ही कितना किलोमीटर आगे है, 30 किलोमीटर, और जोसेफ उधर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ाने का ट्राई करता है, लेकिन अभी हमीद भी उधर जा रहा है और हमें बताया है कि हमीद जोसेफ को पकड़ लेगा, हमीद जोसेफ को पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या होगा, जोसेफ का स्पीड कम होगा, हमीद का स्पीड ज्यादा होगा। कितने घंटे में पकड़ रहा है, कितने घंटे में, 3 घंटे में बताया है। तो जोसेफ यहाँ से स्टार्ट होके 3 घंटे में मान लो सी तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया, सी तक, मतलब जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ तक, ठीक है। और हमें बोला है कि हमीद ने जोसेफ को पकड़ लिया, तो उतने ही 3 घंटे में हमीद यहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे वो पकड़ रहा है 3 घंटे बाद सी पे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक से अगर इसको देखेंगे तो 3 घंटे में जोसेफ जितना डिस्टेंस कवर करता है उससे कितना किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस हमीद ने कवर किया, उससे इतना, मतलब 30 किलोमीटर डिस्टेंस हमीद ने ज्यादा कवर किया। फिर हम इक्वेशन कैसे मिलाएंगे, 3 घंटे में हमीद ने कवर किया हुआ डिस्टेंस ये कितने से ज्यादा है, 30 किलोमीटर ज्यादा है। किसने कवर किया हुआ डिस्टेंस से, जोसेफ ने कवर किया हुआ डिस्टेंस से। तो उस पे से हमें इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगा। देखो क्या करेंगे हम सेकंड कंडीशन के लिए, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद इन 3 आवर्स, क्या आ जाएगा, हमीद का स्पीड है x और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है x, आवर कितना है 3x, ये हो जाएगा किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ इन 3 आवर्स इज इक्वल टू 3y किलोमीटर। हमीद जोसेफ को पकड़ लेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। लेकिन हमीद पहले पीछे था तो हमीद को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर पीछे था हमीद, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर करें। तो देखो अब इनने कवर किया हुआ डिस्टेंस ज्यादा है, जोसेफ ने कवर किया हुआ डिस्टेंस कम है, इज इक्वल टू कितना हो गया 30 किलोमीटर। अभी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी तो कुछ नहीं है, फिर अभी दोनों को सॉल्व कर दो। देखो क्या है, ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो y y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 50 इन फर्स्ट, तो देखो क्या आ जाएगा 50 प्लस y इज इक्वल टू 90, देयरफॉर y आ जाएगा 40। y किसकी स्पीड है, जोसेफ की, x किसकी स्पीड है, हमीद की। हमीद की स्पीड ज्यादा ही मिलेगी अगर हमीद को जोसेफ को पकड़ना है तो। देयरफॉर हमीद की स्पीड
इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर और जोसेफ की स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। आपका क्वेश्चन 7 खत्म होता है, चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।